नमस्कार, आप देख रही हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पटियाला में स्पेशल वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने न्यू इमरजेंसी और बाल चिकित्सा वार्ड का भी उद्घाटन किया। पंजाब के स्वास्थ्य डॉक्टर बलबीर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं दोनों मुख्यमंत्रियों ने पटियाला के माता कौशल्या जिला अस्पताल में एक नए अस्पतालकालीन और बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो सभी इलाज, टेस्ट, दवाएं, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त होगा। रेनोवेशन पूरा कि अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो उसका पूरा इलाज, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन सब कुछ अच्छे से अच्छा कराएंगे और फ्री कराएंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे। तो पिछले एक साल के अंदर 650 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बन चुके पंजाब में। तो अब अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह कुछ है, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अब फोकस है सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनका सबका बहुत बुरा हाल था। जैसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयूज नहीं है यहाँ पे। तो अब आईसीयूज भी बन रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स भी बन रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी आ रही हैं और पूरा एक रेनोवेशन पूरा हॉस्पिटल का किया जा रहा है। तो अमीरों को जैसा इलाज मिलता है, गरीबों को भी वैसा ही इलाज मिलना चाहिए और यहाँ पे सब कुछ फ्री होगा। तो एक तरह से 3 करोड़ पंजाब के लोगों को एक तरह से स्वस्थ हेल्थ चक्र मिल रहा है, स्वास्थ्य का चक्र मिल रहा है कि अगर उज्जैन जिले के बड़नगर में 28 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों द्वारा संगम चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जो संघर्ष किया था, वो 1 अक्टूबर शनिवार को अतिथि की गरिमा में संपन्न किया गया। बताया जा रहा है कि भारत की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली मात्र प्रतिमा है ये, और जो कि 300 किलो वजनी पीतल से निर्मित 8 फीट ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, जिसका लोकार्पण बड़नगर में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुरली मोरवाल की उपस्थिति में अनावरण किया गया। हो रहा है मुरली मोरवाल साहब का हमारे यहाँ स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम को जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के लाड़कुई और मर्दनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रमों में 200 करोड़ 69 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस और मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत 2 करोड़ 98 लाख की सामग्री वितरित की। कांग्रेस पे क्या कहेंगे? निरंतर क्षेत्र में बरगला रही है लोगों को। भोपाल में सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कुछ दिन पूर्व चलती ट्रेन में एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और कल फिर उन्होंने एमएलए टेस्ट हाउस खंड 1 भोपाल में कर्मचारी विजय यादव के साथ नशे की हालत में मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिस पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है।
पूरा नाम? विजय यादव नाम है और मैं यहाँ रेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता हूँ। सिद्धार्थ कुशवाहा जी आए थे तो वो रूम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि 2 रूम अलॉट हैं उनके नाम से, जो मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला और रूम, तो सर मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, सब ऊपर से रहता, अधिकारी लोग देते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ कोई भी रूम। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं दे सकता है। मैंने कहा सर मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं, अधिकारी लोग करते हैं। तो इस बात पर उन्होंने फिर वो मेरे को तमाचा वमाचा मारने लगे और फिर उसके बाद मैं वो सीएनएफटी करी और रूम में ले मारने की कोशिश करी। कितने झापड़ मारे तुमको? 4-5 मारे मुझे। कान झन्ना देता है? हाँ, कान में बहुत लगता है, ब्लड भी काफी लगा है मेरे को, कान से ब्लड भी आया लगता है। चलो ठीक है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? फोन भी मेरा छीन के ले गए हैं। क्या बोल के ले गए हैं और क्या धमकी दिए हैं? बोल रहे हैं छलनी कर दूंगा तुझे। चुनाव का टाइम? हाँ, चुनाव बोले अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं छलनी कर दूंगा तुम्हें। टिकट का मामला नहीं? हाँ, टिकट का मामला है ये। प्रतिष्ठित भोपाल झील की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के एक ठोस प्रयास में सुदर्शन चक्र कोर भोपाल के तत्वाधान में स्ट्राइक सोपर्स ने स्वयंसेवकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय अधिकारियों के एक समर्पित समूह के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया और सफाई अभियान जारी किया। अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व सीईओ ने 1 घंटे स्वच्छता किया और स्वच्छता के लिए श्रमदान भी किया। जिला स्तर के साथ ही 11 जनपद पंचायतों, 784 ग्राम पंचायतों, नगर पालिका निगम और 16 नगरीय निकायों में भी 1 घंटे एक साथ श्रमदान हुआ। वहीं जिले की जनपद पंचायत मोहखेड़ की ग्राम पंचायत उमरान नाला में जिला स्तरीय श्रमदान में कार्यक्रम संपन्न किया गया। और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का, जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश। डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड के एक किसान ने लगभग 10 वर्ष पहले अपनी जमीन बेची थी, जिस पर किसान का आरोप है कि विधायक जमीन के पैसे नहीं दे रहा, जबकि विधायक ने जमीन अपने नाम से खरीदी ही नहीं है। पूरे मामले की किसान ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। और विधायक के पास मैं 13 एकड़ ज़मीन बेचा और 13 लाख में, तो मेरे को सिर्फ 1,10,000 रुपया पासबुक में है, नहीं बाकी पैसा नहीं दिए। क्या कहता है पैसा मांगने पर? तो धमकी दे रहा है, बस हो गया, आपको मिल गया करके। कौन विधायक है? ओमकार मकान। आज थाने में शिकायत की है। तो हमारे ज़मीन जो है वापसी करें। कितनी है कुल ज़मीन आपकी? कितना एकड़? 26 एकड़ ज़मीन बकाया था और 13 एकड़ ज़मीन मैं बेचा था विधायक के पास। कितने रुपये आपको प्राप्त? और वो घटना है 2012 का, और जिसमें एक हमारे श्याम सिंह मरकाम पिता सुकल सिंह, उस समय उसकी उम्र थी 38 वर्ष, 2012 में ग्राम बिलगांव, ब्लॉक अमरपुर, जिला डिंडोरी, इसके पास जाकर के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कराया था, जिसमें श्री श्याम सिंह जी ने जब सामने आया तो कुछ मीडिया के साथियों के ऊपर उन्होंने ये बात बताया कि ये कुछ मीडिया के साथी आए थे और इस तरह से मेरे से पूछकर ऐसा दबाव बना करके
इस अभियान के तहत कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। साथ ही भाजपा सरकार के 18 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की भी बात कही। भाजपा सरकार की नाकामियां के बारे में भी मतदाताओं को बताया। घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की 18 महीने की सरकार की उपलब्धि के बारे में भी लोगों को अवगत कराया और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जनता को क्या कुछ लाभ दिया जाएगा, इस बारे में भी जानकारी दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर की द्वारा और पूरे विधानसभा में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम घर घर दस्तक अभियान कर रहे हैं और सारे मतदाताओं से घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट मांग रहे हैं। ऐसा हमारा अभियान है। इसके अलावा 18 महीने की जो कांग्रेस सरकार रही है उसकी उपलब्धियां हमने इस पैम्पलेट में छपवाई हैं। 18 साल की भाजपा सरकार की नाकामियां हमने इस पैम्पलेट में छपवाई हैं। और 2023 में कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी तो उनके वचन पत्र में क्या हम देंगे जनता को, मध्य प्रदेश में हमारा क्या सोच है, क्या विचारधारा है, उस बारे में पूरा इस पैम्पलेट में हमने बताया है। ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर कन्यादाना की ओर से पैम्पलेट छपवाई है, जिसको हम घर घर जाकर घर घर दस्तक अभियान के तहत बांट रहे हैं, लोगों से कांग्रेस को वोट देने की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने महात्मा गांधी जी के जयंती पर खुशबाऊ ठाकरे सभागार स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने स्वच्छता और खादी वस्त्र खरीदने का संकल्प दिलाया। पार्टी पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बीडी शर्मा ने आगे मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी जयंती पर बंटाधार और करप्शन अनाथ पर कटाक्ष भी कहा। आज गांधी जी की जन्म जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम संकल्प लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक इतिहास में गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम व्यवहारिक तौर पर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कल 1 अक्टूबर को हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर 1 घंटे स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के साथ 1 घंटे श्रमदान करके गांधी जी के विचारों पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के जनमानस ने जो समर्थन स्वच्छता के अभियान को दिया और आज पूरा देश, पूरा भारत गांधी जी के उस सपने को जो उन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज वो साकार होकर के पूरे भारत के अंदर आज स्वच्छ भारत बनकर के दुनिया के अंदर एक आदर्श भारत खड़ा। शिवपुरी जिले के करेरा थाने में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने थाने में घुसकर उप निरीक्षक केपी शर्मा पर जानलेवा हमला किया है। हमले में एएसआई केपी शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें करेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। दरअसल बीते 3 दिन पहले टोरिया खुर्द में जटाब समाज के एक युवक ने फांसी लगा ली थी, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया था। वहीं आज जाटव समाज के आधा दर्जन से अधिक लोग आत्महत्या के मामले में बयान को लेकर थाने पहुंचे, जहां एएसआई केपी शर्मा ने अपने बयान एसटीओपी करेरा को देने की बात कही, जिस पर नाराज जाटव समाज के लोगों ने उप निरीक्षक केपी शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। टोरिया खुर्द में 3 दिन पहले एक जाटव समाज ने फांसी लगा ली थी। उसमें जाटव समाज ने आरोप लगाया था कि 3 वाल्मीकि और 2 ठाकुर थे उसी गाँव के, उनने उसकी मारपीट की, उसी वजह से उसने आत्महत्या की। जाटव समाज की रिपोर्ट पर से 500 व्यक्तियों पर अपने 306 पर काम कर लिया। आज कुछ जाटव समाज के लोग आए, 9 आदमी आए थे। उन्होंने हमारे केपी शर्मा जो स्वच्छता वहाँ बाहर बैठे हुए थे थाने के अंदर, तो उन्हें आके बोला कि हमारे बयान ले लो। तो उन्होंने समझाया कि जिसकी विवेचना एसडीओ साहब कर रहे हैं उनके कार्य में चले जाओ, वहाँ बयान ले लेंगे। इसी बात पर उसके ऊपर उन 9 व्यक्तियों ने केपी शर्मा की मारपीट की, उसके नाक से और
खुशबू ठाकरे स्थित गांधी प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने किया। सोमवार को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगे कहा कि जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा वाले बयान पर मीडिया के पूछे सवाल पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि बहुत याद आएंगे उनके झूठ और उनकी घोषणाएं, फिर लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। उज्जैन की घटना से जुड़े सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश पूरे देश में कलंकित है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। इसका इतना सम्मान पूरे विश्व में, जहां जाओ बापू गांधी की बात हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में। बापू जी ने आज हमें लाकर यहाँ खड़ा किया, स्वतंत्र बनाया। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता पीछे थे, आज उनकी मेहनत का, उनके त्याग का, उनकी निष्ठा, उनके परिश्रम का हम फल हमारे सामने। तो आज आप सबको भी शुभकामनाएं। और आज सब हम संकल्प लें कि हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, इसके हम रक्षक बने रहें। अमरवाड़ा में रविवार को कांग्रेस, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मेहरा समाज संघ, वशंकर समाज के पदाधिकारियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नगर में हुई हत्या के विरोध में आक्रोश रैली निकाली, जहां पर सभी पार्टीगत नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाना परिसर पहुंचे और आरोपी को फांसी देने, घर में बुलडोजर चलाने की मांग रखी। जानकारी के अनुसार अमरवाड़ा की नई आबादी क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर महेश डेहरिया और उनकी पत्नी वंदना डेहरिया की छिंदवाड़ा से आए युवक सोनू उर्फ प्रिंस मालवीय ने दिन दहाड़े क्लिनिक गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद आक्रोशित अमरवाड़ा के स्वयं सेवी संस्थान और राजनीतिक संगठन कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत कई लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। को किस तरीके से गोली मारा गया, वो लोग गिड़गड़ाए थे पुलिस प्रशासन के सामने, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अमरवाड़ा के अंदर आखिरकार क्या देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने सुने थे पेशाब कांड, अभी तक हमने सुने थे मणिपुर कांड, लेकिन अब सुने हैं ये अमरवाड़ा का डबल मर्डर कांड। प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो परिवार ने आपसे निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था, कार्रवाई करो, आपके मरने का इंतजार कर रहे थे, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और मैं शिवराज सिंह मामा से कहना चाहता हूं, अब तुम्हारा बुलडोजर कहां गया, तुरंत चल जाना था। आज पूरा अमरवाड़ा रो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर एक डिप्टी रेंजर है जो गोंडवाना के जनपद को जान से मारने की धमकी दिया, 23 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम भर चाहते हैं कि उसको भी गोली मारने का इंतजार कर रही पुलिस प्रशासन। ये घोर लापरवाही है। और वो जो गुंडा जिनने 2 लोगों को गोली मारा था, उसका पूरा गैंग है, कहां से बंदूक आई और कौन कौन लोगों ने उनकी मदद की, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के कार्रवाई करें। और ऐसे लोगों को यहाँ से छिंदवाड़ा से खत्म करने का काम अगर पुलिस प्रशासन नहीं करती है तो मजबूरी में ये पूरे समाज सड़क में उतर के लड़ेगी और खुद अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। को किस तरीके से गोली मारा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।